एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई अमीर था तो दूसरा गरीब। फिर ईद आई। छोटे भाई के पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही उसके बच्चों के पास पहनने के लिए नए कपड़े थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी था। वो अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने के लिए गया। बड़े भाई ने उसे धुतकार कर अपने घर से निकाल दिया। वो बेचारा निहायत दुखी दिल के साथ अपने घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। बूढ़े के पास लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर रखा हुआ था। बूढ़े ने उससे कहा कि क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो आज? आज तो ईद का दिन है। ईद के दिन तुम क्यों उदास हो? तो उसने उदास लहजे में बताया कि मेरे लिए कैसी ईद, मेरे घर वाले भूखे हैं और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बूढ़े ने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करो और लकड़ियों के इस गट्ठर को मेरे घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसकी वजह से तुम अमीर हो जाओगे। वो लकड़ियों का गट्ठर उठाए बूढ़े के पीछे पीछे चल पड़ा। बूढ़े ने अपने घर पहुंचकर उसका शुक्रिया अदा किया और उसे एक मीठी रोटी दी और उससे कहा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम जंगल में जाना, वहां तुम्हें एक जगह तीन पेड़ मिलेंगे। उन पेड़ों के पास एक पहाड़ होगा। उस पहाड़ में एक गार होगा। तुम इस गार में चले जाना। वहां तुम्हें तीन बोने मिलेंगे। इन बोनों को मीठी रोटी बहुत पसंद है। वो मीठी रोटी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तुम इस मीठी रोटी के बदले उनसे पैसे मत मांगना, बल्कि तुम उनसे कहना कि मुझे इसके बदले पत्थर की चक्की दे दो। छोटा भाई रोटी लेकर जब गार में पहुंचा तो वहां तीन बोने मौजूद थे। मीठी रोटी देखकर एक बोना बोला कि ये रोटी अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले जो कहोगे वो दे दूंगा। छोटे भाई ने कहा कि मुझे बस इसके बदले पत्थर की चक्की दे दो। तो उन्होंने उसे चक्की दे दी। अब छोटा भाई चक्की लेकर घर की तरफ जैसे ही जाने लगा तो उनमें से एक बोना बोला कि इसे कोई मामूली चक्की मत समझना। इसको घुमाने पर तुम जो भी मांगोगे उसमें से निकलता रहेगा और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ख्वाहिश पूरी होने पर इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना, सामान मिलना बंद हो जाएगा। छोटे भाई ने बोने की बात को गौर से सुना और चक्की लेकर घर की तरफ चल पड़ा। छोटा जब घर पहुंचा तो उसके बीवी और बच्चे भूखे थे। कपड़ा बिछाकर छोटे भाई ने चक्की उस कपड़े पर रख दी। अब छोटे भाई ने चक्की को घुमाना शुरू किया और कहा कि चक्की चक्की चावल निकाल। बस फिर क्या था कि चावलों का ढेर लगना शुरू हो गया। छोटे भाई ने लाल कपड़ा डालकर चावलों को निकलने से रोका। छोटे भाई ने लाल कपड़ा हटाकर दोबारा चक्की को घुमाकर कहा कि चक्की चक्की दाल निकाल। बस फिर क्या था कि दाल का भी ढेर लगना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद छोटे भाई ने चक्की को लाल कपड़े से ढक दिया। छोटे ने दाल चावल बीवी को दिए, बीवी ने दाल चावल पकाए, सबने पेट भर खाना खाया और रात को चैन की नींद सो गए। छोटा भाई सुबह उठा तो बाकी के बचे दाल चावल वो बाजार जाकर बेच आया। घर वापस आकर उसने फिर से वैसा ही किया। इस बार इसने ढेर सारे चावल, ढेर सारी गेहूं और अलग अलग तरह की दालें चक्की की मदद से निकाली और बाजार जाकर बेच आया और ढेरों पैसे कमा आया। देखते ही देखते वो अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया था। चक्की की मदद से वो कभी घी, कभी तेल, कभी मसाले, कभी नमक, कभी बादाम, कभी कपास निकालता और उसे बाजार जाकर बेचकर आ जाता। बड़े भाई ने जब छोटे भाई की ये खुशहाली देखी तो वो अपने भाई से जलने लगा और सोचने लगा कि चंद दिन पहले तो ये भूखा मर रहा था, अचानक इसके हाथ क्या लगा कि ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया है।
एक रात बड़े भाई ने सोचा कि पता तो लगाऊं कि आखिर छोटे के हाथ ऐसी क्या चीज लगी है कि जिसकी वजह से वो इतना अमीर हो गया है। वो छोटे के घर में जाकर छुप गया और जब छोटा भाई चक्की की मदद से सामान निकालने लगा तो बड़े भाई को सारी बात समझ में आ गई। छोटे का सारा राज उसके सामने खुल चुका था। सुबह जब छोटा सामान बेचने के लिए बाजार गया तो बड़ा भाई इसके घर से चक्की चुरा कर ले आया और चक्की को लेकर दूर किसी गांव में बसने के इरादे से चक्की और अपने बीवी बच्चों को लेकर दरिया पर पहुंचा और दरिया को पार करने के लिए एक कश्ती खरीदी और कश्ती में बैठकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी हैरान थी कि एक बेकार सी चक्की को लेकर सारा घर बार छोड़कर इसका शौहर इनको लेकर कहाँ जा रहा है आखिर। बड़े भाई ने जब बीवी की ये हैरानी देखी तो उसने उसकी हैरानी खत्म करने के लिए चक्की को आया और बोला कि चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, कश्ती में नमक का ढेर लगना शुरू हो गया और कश्ती डूबना शुरू हो गई, क्योंकि बड़े भाई को चक्की रोकने का तरीका तो मालूम ही नहीं था। बड़ा भाई अपनी लालच और हसद की वजह से अपने बीवी बच्चों समेत दरिया में डूब गया। तो प्यारे व्यूवर्स, देखा आपने लालच कितनी बुरी बला है। तो प्यारे व्यूवर्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो, मेरी ये कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।